सुबह के 7 बजे हैं और हम अपने घर से निकल चुके हैं स्टेशन की तरफ, क्योंकि हमें जाना है कानपुर और शाम को हमें शादी अटेंड करनी है। और साथ में बेटा और मेरे हस्बैंड भी हैं। वो थोड़ा धीरे धीरे चल रहे हैं, इसलिए वो पीछे आ रहे हैं। मैं और मेरा बेटा आगे आगे चल रहे हैं। और स्टेशन पर पहुंचते ही हमने अपनी जगह ले ली है गाड़ी का इंतज़ार करने के लिए। और ये वही जगह है जहां पर हम पिछली बार अपनी दीदी की शादी में कानपुर गए थे। शादी का लिंक आई बटन पर दे दिया है, वहां पर जाकर आप मेरे ब्लॉग को देख सकते हैं। और वहां पर जाने के बाद शाम को हम लोग तैयार होकर वेन्यू में पहुंचे हैं। बारात बाहर धीरे धीरे आ रही है, पर हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए हैं, जिससे मैं वीडियो शूट करके आप लोगों को शादी का नज़ारा दिखा पाऊँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीना। वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉग को। तो यहाँ पर ये कानपुर में एक रिज़ॉर्ट है, किंगस्टन के नाम से, माल रोड पर है, जो वहाँ का बहुत ही सुंदर रिज़ॉर्ट है। हमने वहाँ पर कुछ फ़ोटो खिंचाई है, आप देख पा रहे होंगे। खूबसूरत झरनों का ये नज़ारा बहुत ही सुंदर लगता है और यही इस रिज़ॉर्ट की खासियत है। और सामने बैठने का इंतज़ाम है और उसके सामने पूरा खाने पीने का इंतज़ाम है। बेटा भी फ़ोटो सेशन कराने में मस्त है, आप देख पा रहे होंगे। खुद ही अपनी सेल्फी बना रहा है। और अंदर वेन्यू में जाकर हमने कुछ अपनी टेबल को इस तरह से सुरक्षित कर लिया है। बेटे ने कुछ फ़ोटो सेशन की है, आप देख पा रहे होंगे। और चलिए दिखाती हूँ नज़ारा। यहाँ पर जयमाल होनी है, स्टेज बनकर तैयार है और काफ़ी बड़ा हॉल है। बहुत ही खूबसूरत ढंग से इसे सजाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। पास से आपको दिखाती हूँ। ये पीछे का कुछ लुक इस तरह से है और दीवार पर जो डेकोरेशन हुआ है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर यहाँ पर शादी की व्यवस्था की गई है। मंडप सजा हुआ है, एक पूरा ग्राउंड, और पूरे हॉल के लुक को आप देख सकते हैं। और भैया स्टेज खाली था तो सबसे पहले तो मैंने ही बैठकर फ़ोटो खिंचा ली है, अपनी यादों को ताज़ा कर लिया है। कभी मैंने भी इसी तरह से अपनी शादी में अपने हस्बैंड के साथ फ़ोटो खिंचाई थी। हस्बैंड की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है, इसलिए वो स्टेज पर नहीं आ पाए। काश वो भी आते तो यादें और भी रंगीन हो जाती। खैर कोई बात नहीं। और अब चलिए बाहर का पूरा अरेंजमेंट आपको दिखाती हूँ। बंद करें। काफ़ी बड़ी जगह है, आप देख पा रहे होंगे, और बहुत ही सुंदर रिज़ॉर्ट है। और यहाँ पर फ़ोटो सेशन कराने के लिए एक सुंदर सा डेकोरेशन लगाया गया है। पूरे नज़ारे को आप देखिए। और यहाँ पर भाई व्हील गाड़ी भी है, कोई भी सामान लेने आपको जाना नहीं पड़ेगा। ये हर तरफ चक्कर लगाएगी खाने के सामानों को लेकर। और भैया दरवाजे पर बारात आ चुकी है और जैसे ही आवाज़ सुनी मैं भागी बाहर की ओर, वरना लोग समझेंगे कि इनको देखो, ये बारात नहीं अपनी वीडियो बनाने में लगी हुई हैं। भाई ये तो मेरा काम है और वीडियो तो मुझे बनाना ही था। और ये है भैया हमारे अमेरिका वाले दूल्हा, मेरी नंद का बेटा, पर अपनी परंपरा को ध्यान में रखते हुए आया है दुल्हनिया लेने अपने भारत की, इंडिया की। और ये है मेरी नंद, इन्हीं के बेटे की शादी है। और उन्होंने मुझे घसीट लिया, मैंने उनको घसीट लिया डांस करने के लिए। और फिर जो डांस शुरू हुआ तो ख़त्म होने का नाम नहीं लिया। और ये है
दूल्हे राजा की बड़ी भाभी जो मेरे साथ डांस कर रही है। भाई आजकल डांस करने में तो सभी माहिर हो चुके हैं और अच्छी बात है, हर किसी को आना चाहिए, तभी शादी का मज़ा है। और ये हैं दूल्हे के पिता जो गले में गुलाब की माला पहने हुए हैं, दूसरों को देखकर बहुत खुश हो रहे हैं। सबको डांस करते देख दूल्हा भी अपने को रोक नहीं पाया और घोड़ी पर बैठे ही मटक रहा था। और भैया दरवाजे पर पहुंचते ही लड़की वालों से कुछ तनातनी चल रही है घोड़ी वालों की पैसे को लेकर। दूल्हे को उतारने देने के लिए उनकी कुछ ज़्यादा ही डिमांड थी, पर आखिर में लड़की वाले मान ही गए और दूल्हे राजा सकुशल अपने सालों के साथ कुछ इस तरह से उठाकर ले जाए गए पूजा के स्थान पर। हमारे यहाँ पर लड़की के भाई लोग दूल्हे का स्वागत इसी तरह से करते हैं। अरे भैया संभल के, कहीं कुछ हो ना जाए। सकुशल पहुंचा दिया। द्वारचार की पूजा होनी शुरू होने वाली है और दूल्हे राजा के जो कपड़े ख़राब हो गए थे, अपने कपड़ों को उन्होंने ठीक किया और बैठ गए आसन जमा के कुछ इस तरह से पूजा के लिए। द्वारचार की पूजा शुरू हो चुकी है, आप भी आनंद लीजिए। और ये है भैया दूल्हे का भाई। अंदर आकर उसे भी इंतज़ाम को देखना था, क्योंकि लड़की वालों का इंतज़ाम भी लड़के वालों ने ही किया था, क्योंकि वो लोग बॉम्बे से आए थे। पूजा शुरू हो चुकी है, आप देख पा रहे होंगे। जो भी रीति रिवाज होते हैं उसी की परंपरा को ध्यान में रखते हुए द्वारचार की पूजा संपन्न हुई। और बारातियों के स्वागत के लिए स्टार्टर शुरू हो चुके थे। और भैया यहाँ पर है तो बोटी में रोटी, आप देख पा रहे होंगे। कबाब पराठा तो सुना है, पर रोटी में बोटी कबाब कभी नहीं खाया था, अच्छा था। और भी तरह तरह के स्नैक्स थे जो बारातियों के स्वागत के लिए बनवाए गए थे और बढ़िया खाने का इंतज़ाम था, आप देख पा रहे होंगे। किसी भी चीज़ की कोई भी कमी नहीं थी और खाना बहुत ही लाजवाब था। भाई आप लोग तो शादी में नहीं गए थे, पर देखकर तो खाने का आनंद ले ही सकते हैं। खाना देखकर तो शायद आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा। और जो लोग इस शादी में गए थे वो भी इस खाने को याद कर रहे होंगे। तो भैया जब भी खाने की याद आए तो इस वीडियो को चलाकर खाने के स्वाद में खो जाएं। बहुत वैरायटी थी। और उसके बाद और ये है मेरी मौसिया सास जो सबको पकड़ पकड़ कर बुला रही हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वीडियो यूट्यूब पर आने वाली है। और यहाँ पर सबसे पहले पहुँच गए मेरे बेटा जी कि वो भी अच्छे से पूरे कैमरे पर छा जाएं। और उसके बाद गया है वो कुछ लेने, और ये गया है वो मूंग की दाल का हलवा लेने, क्योंकि उसने मुझे लाकर खिलाया था। बोला मम्मी ये बहुत अच्छा है, मुझे टेस्ट कराया, वाकई में बहुत अच्छा बना था। और मैंने भी उसके साथ फ़ोटो खिंचाई। हम माँ बेटा कुछ इस तरह से खाने में व्यस्त हो गए। थोड़ी थोड़ी सभी चीज़ें हम लोगों ने टेस्ट की और उसके बाद द्वार पूजा भी ख़त्म हो गई और हम लोग खाना खा के बढ़ चले दूल्हे की तरफ। और ये हमारे दूल्हे राजा पूजा करके एंट्री ले रहे हैं वेन्यू में जहाँ पर जयमाल होनी है। और दूल्हे को देखकर हमारी दुल्हन रानी भी रह नहीं पाई और कुछ इस तरह से तैयार होकर आ रही हैं अपने मम्मी और पापा के साथ। बहुत सुंदर है जोड़ी। भाई भगवान भी खूब जोड़ी मिलाता है।
भगवान इनकी जोड़ी को सलामत रखे। और धीरे धीरे चलते चलते कुछ इस तरह से दुल्हन भी पहुंच गई अपने दूल्हे राजा के पास, और दूल्हे राजा ने भी हाथ पकड़कर ऊपर बुला ही लिया। भारी गहनों और भारी लहंगे के साथ आखिर थोड़ा मुश्किल होता है दुल्हन को स्टेज पर चढ़ना, और इस परंपरा को जिसने भी निकाला है क्या खूब निकाला है। आखिर बाद में भी तो एक दूसरे का सहारा बनते ही हैं, तो शुरुआत अभी से ही क्यों ना हो। सब लोग अपनी अपनी पोजीशन ले रहे हैं। काफ़ी ढेर सारे फोटोग्राफर हैं, जिसकी वजह से मुझे अपनी वीडियो शूट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। भाई उनका खींचना ज़्यादा ज़रूरी है, पर जैसे भी हो बड़ी मुश्किल से थोड़ी बहुत वीडियो ले पाई हूँ, और वही आप लोगों को शेयर कर रही हूँ। और अब होने जा रही है जयमाल। आप भी जयमाल का आनंद लीजिए और आगे वीडियो में बने रहिए। हेलो दोस्तों, मैं हूँ नीना। वेजिटेरियन फूड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। तो भाई जयमाल बिल्कुल शुरू होने वाली है। आप भी जयमाल का आनंद लीजिए। देख रहे हैं कितनी भीड़ है। मेरे लिए तो वीडियो शूट करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। देखिए भाई, देखिए आपस में ही सब एक दूसरे पे गिरे जा रहे हैं फ़ोटो खींचने के लिए। और दूल्हा दुल्हन पर फूल बरसाए जा रहे हैं, और ये दोनों पता नहीं आपस में क्या सोच रहे हैं। अरे भाई जल्दी करो, आगे भी तो और प्रोग्राम है। तो भाई दुल्हन ने तो डाल दी जयमाल, और अब आती है दूल्हे की बारी। और ये दूल्हे ने भी जयमाल डाल दी है, और मन ही मन कह रहा होगा कि अब तुम मेरी हो प्यारी। और उसके बाद जैसा कि होता है, फोटोग्राफर्स तरह तरह के पोज बनवाते हैं और फ़ोटो सेशन करते हैं। तो यहाँ पर वही कार्यक्रम चल रहा है। और इसके बाद ये है मेरी नंद, जिनके बेटे की शादी है, स्टेज पर अपनी जगह ले चुकी हैं। और जयमाल जैसे ही ख़त्म हुई, डांस का सिलसिला स्टेज पर ही शुरू हो गया। भाई ये डांस का सिलसिला भी क्या खूब है। जिसको डांस करना नहीं आता है वो भी ऐसे समय पर अपना हाथ आजमा ही लेता है। और ऐसा ही कुछ मेरे बेटे ने भी कानपुर वाली शादी में किया था। और मेरी नंद स्टेज पर अपनी जगह ले चुकी हैं, और हम लोग उनसे मिलकर वापस लौट गए। पर मेरे साथ क्या हुआ देखने के लिए वीडियो में बने रहिएगा। और दूसरे दिन हम कुछ इस तरह से ट्रेन पकड़कर वापस चल दिए इलाहाबाद की ओर। शाम के 5 बजे हम ठहरे थे अपनी दीदी के ही घर, जहाँ पर हमें बहुत सुकून रहा। वरना शादी की हौज पौज में मुझे ट्रेन पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता, क्योंकि भाई बेटे का अब की बोर्ड का एग्ज़ाम है, और इसलिए मैं वहाँ पर रुक नहीं पाई। मेरी मजबूरी थी, वरना शादी की पूरी वीडियो आपको रात की भी दिखाती। और भाई मोबाइल ने सबको ऐसा चौपट किया है, जिसमें मेरे पतिदेव भी शामिल हैं। नज़ारा आप देख सकते हैं। और बस अब ट्रेन पहुंचने ही वाली है, और घर पहुंचकर आप मेरे कमरे का नज़ारा इस तरह से देख सकते हैं। यूँ हमने सामान फेंका, अटैची खोली और कपड़े निकाले और चल दिए आधे घंटे बाद दूसरी शादी में। वहाँ की भी कुछ वीडियो आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले हम लोग पहुँचे तो वहाँ पर द्वार पर गणपति थे।
तो मैंने उनको प्रणाम किया और उसके बाद चल पड़ी अंदर। और वहाँ पर फटाफट बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। हम लोगों ने खाना खाया क्योंकि थकान बहुत ज़्यादा थी सफ़र की। और उसके बाद हम लोगों ने कुछ फ़ोटो सेशन कराए, क्योंकि कहीं भी जाती हूँ तो ये मौका मैं कहीं नहीं छोड़ती हूँ। और बस कुछ इस तरह से शादी अटेंड करने के बाद हम लोग चल पड़े अपने घर की तरफ। आशा करती हूँ मेरा ये ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो बनता है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।